एक पहाड़ी गांव में आरव और उसकी दोस्त अन्वी छुट्टियों में हर रोज जंगल के किनारे खेलते थे। लेकिन गांव वालों ने उन्हें हमेशा चेतावनी दी थी कि सांझ के बाद नीली हवेली के पास मत जाना, क्योंकि वहां एक जादुई भूत भटकता है जो रोशनी की तरह चमकता है और परछाइयों की तरह गायब हो जाता है। एक शाम दोनों दोस्त तितलियों का पीछा करते करते अनजाने में उसी हवेली के दरवाजे तक पहुंच गए। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर से किसी के धीरे धीरे गाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत समय से अकेला हो। अचानक हवेली के सामने लगी लालटेन अपने आप जल उठी और नीली रोशनी पूरे दरवाजे पर फैल गई। आरव डरते डरते बोला, ये किसने जलाया? तभी हवेली का भारी दरवाजा खुद ब खुद खुला और ठंडी हवा का झोंका बाहर आया, जैसे किसी ने उन्हें अंदर आने का न्योता दिया हो। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अंदर कदम रखा। भीतर धूल भरी पुरानी सीढ़ियां थीं, दीवारों पर अजीब अजीब चित्र, जिनकी आंखें मानो उन्हें घूर रही हों। हवा में हल्की नीली चमक तैर रही थी, जैसे किसी ने जादू छिड़क दिया हो। तभी ऊपर से कदमों की आवाज गूंजी, धीमी, भारी और खींचती हुई। सीढ़ियों पर एक सफेद परछाई उतर रही थी और जैसे जैसे वो पास आई, उसके चारों ओर नीली लौ चमकने लगी। वो किसी इंसान की तरह दिखता था, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसकी आवाज हवा में तैरती हुई बोली, कौन मेरी नींद में खलल डाल रहा है? अन्वी कांपते हुए पीछे हट गई और तभी रोशनी का वो भूत अचानक उनके बिल्कुल सामने आकर रुक गया। उसके चेहरे पर कोई नक्श नहीं था, सिर्फ चमकती हुई नीली धुंध थी। उसने हाथ उठाया और हवा में एक जादुई निशान बनाया और देखते ही देखते हवेली की दीवार पर एक पुराना चित्र जिंदा होकर हिलने लगा। चित्र में वही भूत एक इंसान के रूप में दिख रहा था, एक जादूगर जिसे गांव वालों ने उसकी शक्तियों से डरकर हवेली में ही कैद कर दिया था। भूत की आवाज फुसफुसाई, मैं बुरा नहीं था, बस अकेला था और अब भी कोई मुझे अकेला छोड़ता नहीं। इतना कहते ही भूत अचानक तेजी से घूमने लगा। उसकी नीली लौ पूरी हवेली में फैल गई और चीजें हवा में उड़ने लगीं। पुरानी किताबें, कुर्सियां, लकड़ी के टुकड़े, सब। आरव और अन्वी दौड़कर दरवाजे की ओर भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। भूत की चमक उन पर झपटती हुई आई और ठीक उस पर आरव चिल्लाया, हम डर मचाने नहीं आए, हमें बस रास्ता दिखा दो। भूत अचानक रुक गया। उसकी नीली लौ धीमी होकर कोमल सी लगने लगी। उसने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखा और हवेली के बाहर की दिशा में एक नीली रेखा खींच दी। अगले ही पल दोनों खुद को हवेली के बाहर पाए। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो खिड़की में वही भूत खड़ा था, हल्की मुस्कान के साथ, जैसे कह रहा हो, डरो नहीं, मैं बस अकेला जादू हूँ। उस दिन के बाद किसी ने भी नीली हवेली की तरफ हिम्मत नहीं की, लेकिन रात होते ही गांव के बच्चों को कभी कभी हवा में हल्की नीली चमक दिख जाती, जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा हो और शायद मुस्कुरा भी रहा हो।